रात का अंधेरा, पेड़ों की शाखाओं पर फैली शांति कभी इन अंधेरों में टिमटिमाते थे जुगनू। वो नन्हे दिए जो बिना बिजली के उजाला करते थे। पर आज वो कहाँ हैं? क्या हमारी आंखों ने उन्हें देखना बंद कर दिया या वो सच में खो गए हैं? जुगनू कहाँ खो गए, यही है हमारी आज की कहानी। जुगनू कौन है? सबसे पहले जानिए कि जुगनू असल में कौन है। जुगनू या फायर फ्लाई कोई उड़ने वाली परी नहीं, बल्कि एक कीट है जो तारांकन लैम्पायरिडे परिवार से ताल्लुक रखता है। उनके शरीर में मौजूद एक रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में तारांकन बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, रोशनी उत्पन्न करती है। इस रोशनी के पीछे दो मुख्य एंजाइम होते हैं, लुसिफरेज और लुसिफरीन। जब ऑक्सीजन इनसे मिलती है तो ऊर्जा का छोटा विस्फोट होता है, जिससे नर्म पीली या हरी रोशनी निकलती है। कई सदियों तक इंसान ने जुगनुओं में एक जादू देखा। गांवों में जब बिजली नहीं थी, बच्चे जुगनू पकड़कर बोतलों में भर लेते थे। वे बोतल मानो एक छोटा आसमान लगती थी, एक टिमटिमाते तारों जैसा सुंदर। कई लोककथाओं में जुगनू प्रेम, आशा और आत्मा के प्रतीक माने गए हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक कविता में लिखा था, जुगनू वो रोशनी है जो अंधेरे में भी जीना जानती है। लेकिन अब वो नजर नहीं आते। पहले जैसा जंगलों, खेतों और तालाबों के किनारे टिमटिमाना अब बहुत कम। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि जुगनू गायब होते जा रहे हैं? कट टू विजुअल्स। शहर की रोशनी, कारें, मोबाइल टावर, प्रदूषण। जुगनू अपने साथी को ढूंढने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हर जगह कृत्रिम रोशनी हो, स्ट्रीट लाइट्स, मोबाइल टावर, होर्डिंग्स, तो उनकी नन्ही चमक खो जाती है। मादा जुगनू नर की रोशनी नहीं देख पाती और उनका मिलन अधूरा रह जाता है। खेती में बढ़ते रासायनिक कीटनाशक सिर्फ कीटों को नहीं, बल्कि जुगनुओं की पूरी बायोलॉजी को नष्ट कर रहे हैं। उनके अंडे मिट्टी में मर जाते हैं और नई पीढ़ी पनप ही नहीं पाती। पहले जंगल, चारागाह और गीली जमीनें जुगनियों का घर थी। अब वहाँ कंक्रीट के जंगल उग आए हैं, तालाब सूख गए हैं, पेड़ कट गए हैं और जहाँ जीवन था अब वहाँ मौन है। जुगनुओं का गायब होना सिर्फ सुंदरता का खोना नहीं है, यह पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ना है। वे भोजन श्रृंखला का हिस्सा हैं। पक्षी और मेंढक उनसे भोजन लेते हैं। उनका न रहना एक पूरी जैविक लय टूटने जैसा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, पिछले 50 वर्षों में जुगनुओं की आबादी में 70% तक गिरावट आई है। कई देशों में कुछ प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। भारत में भी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इनकी संख्या तेजी से घट रही है। भारत में कई लोककथाएं हैं। कहा जाता था कि जुगनू किसी आत्मा का संदेश होते हैं। गांव की बुजुर्ग औरतें बच्चों को बताती, जब कोई अच्छा आत्मा मुस्कुराता है तो जुगनू जगमगाता है। आज वो कहानियां भी जुगनू के साथ कहीं खोसी गई हैं, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिक, पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय समुदाय मिलकर जुगनुओं को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान, अमेरिका और भारत में कई फायर फ्लाई पार्क बनाए जा रहे हैं। भारत में महाराष्ट्र के पिंगवली गांव को अब जुगनू गांव कहा जाता है, जहां लोग गर्मियों में हजारों की संख्या में जुगनू देखने आते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सब इस दिशा में योगदान दे सकते हैं। रात में बाहर जरूरत से ज्यादा रोशनी का इस्तेमाल न करें। जैविक खेती को बढ़ावा दें। रासायनिक कीटनाशकों को कम करें। अपने घरों के आसपास पेड़ और झाड़ियां लगाएं। बच्चों को जुगनू और प्राकृतिक संतुलन के बारे में सिखाएं। जुगनू सिर्फ कीट नहीं, वो प्रकृति के कवि हैं। उनकी रोशनी हमें याद दिलाती है कि छोटे से जीवन में भी आशा की लौ जल सकती है। अगर हम धरती का ख्याल रखेंगे तो शायद फिर किसी रात हमारे बच्चों की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आएगी, जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के रूप में। अगर आपने कभी किसी रात जुगनू देखे हों तो समझिए वो सिर्फ रोशनी नहीं, प्रकृति का दिल था जो धड़क रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपने आखिरी बार जुगनू कब देखे थे।